नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संडे, यानी कि आज संडे है तो आज हम संडे स्पेशल है। और संडे स्पेशल पर जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एक वीडियो में हम मल्टीपल लीगल टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो वास्तव में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। बाकी टाइम का अभाव होता है तो कोशिश करता हूँ एटलीस्ट एक वीडियो तो हफ्ते में डाली जाए, ताकि आप लोगों के लीगल नॉलेज को इन्हेंस किया जा सके। दूसरी बात, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल जो लीगल टॉपिक होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चूँकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, कुछ लॉ स्टूडेंट हैं तो उन्होंने पूछा था कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, वो जो सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कितना फाइन लगा सकते हैं। तो इनके रैंक के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो चेक बाउंस पर उन्होंने एक दिया है। वो जजमेंट शाम को मैं स्टडी कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, या फिर आप किसी और फील्ड से कॉमन मैन है, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था नए कानून के हिसाब से, जो 1 जुलाई 2023 में पास किया गया, लागू किया गया, उस लॉ के हिसाब से जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे उनको रिमूव, वो उस वर्ड को रिमूव कर दिया गया। अब उसकी डिफिनीशन चेंज हो गई है। तो अब जो केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाता था, अब वो कहीं और जाएगा। मतलब जाएगा तो वहीं उनके समकक्ष जज होंगे, उन्हीं के पास जाएगा, उनका बस नाम चेंज हो गया है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं कौन कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं, तो जो सबसे पहले आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये पता है कहाँ तक सज़ा दे सकते हैं? या आपको सज़ा दे सकते हैं लाइफ टाइम से लेकर, मतलब आजीवन कारावास से लेकर डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। देखिए सीधे लिखा हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुना देता हूँ। द कोर्ट ऑफ a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or imprisonment for terms exceeding 7 years। मतलब ये लाइफ टाइम तक भी सजा दे सकते हैं, और कम से कम 7 साल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेथ पेनाल्टी, ये डेथ पेनाल्टी भी दे सकते हैं, लाइफ मतलब आजीवन कारावास दे सकते हैं, मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन 7 साल से कम की सज़ा नहीं दे सकते। जो 7 साल से कम की सज़ा होगी वो किसी और कोर्ट के दायरे में आएगी। अब हम बात करते हैं जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, वो कितनी सज़ा दे सकते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वो 3 साल तक सजा दे सकते हैं। आइए इसका भी डिफिनीशन पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ये सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ये टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 3 years और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज और द बोथ ऑफ आर ऑफ द कम्युनिटी सर्विस। समझ गए आप? मतलब ये 3 साल से ज़्यादा की सज़ा, क्या लिखा, देखिए लिखा है एक्सीडिंग 3 years। ये टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 3 years मतलब एक 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुना सकते हैं, और 50,000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं लगा सकते, या दोनों लगा सकते हैं। जो तीसरे टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, जो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं वो केवल 1 साल की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास
may pass a sentence of imprisonment for a terms not exceeding 1 year or of fine not exceeding 10,000 rupees। मतलब 10,000 से ज़्यादा का सज़ा नहीं सुना सकते हैं जो सेकंड क्लास के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और अगर हम 10 साल से ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते। और अगर हम इनकी इसमें अगर सज़ा की बात करते हैं तो टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा का सज़ा नहीं दे सकते। मैक्सिमम इनकी जो लिमिट है 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये था मजिस्ट्रेट मतलब जो सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, मतलब जो मजिस्ट्रेट रैंक के जो जज होते हैं वो कितनी सज़ा पास कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आगे हम वीडियो में बात करेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया उस जजमेंट में होता क्या है। उसमें जो मामला होता है 21 लाख रुपए का चेक बाउंस होता है और 2 चेक बाउंस होता है, 11 लाख का होता है, एक 10 लाख का होता है। लेकिन सब कुछ सही होता है, चेक नंबर, नोटिस डेट, सब कुछ। और क्या कहते हैं चेक बाउंस रेट, सब कुछ सही होता है। बट दिक्कत कहाँ होता है, जो डिमांड नोटिस होता है, जो लीगल नोटिस होता है, जो भेजा जाता है उसमें 21 लाख रुपए की डिमांड करने का बजाय 50,000 की डिमांड की जाती है। ये टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो इस टाइपिंग मिस्टेक को ट्रायल कोर्ट द्वारा इसको इतनी बड़ी बना दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट के बाद ये अपील में भी जाते हैं, उसके अपर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिलती। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, वहाँ से उनके रिलीफ मिलती है। जैसे कि क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है केवल ये अमाउंट बहुत छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें ना कि कोई बहुत बड़ा मिस्टेक है, केवल छोटी सी मिस्टेक है कि जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, क्योंकि चेक डिटेल सब कुछ सही होता है तो केवल उसमें अमाउंट सही नहीं होता है, 21 लाख के बजाय 50,000 हो जाता है। तो इसमें हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि आप केवल अमाउंट को ना पढ़ते हुए पूरे नोटिस को पढ़िए, जिसका उद्देश्य होता है ये इन्फॉर्म करना कि भाई आपके द्वारा दिया गया चेक नंबर इतना, डेट इतना बाउंस हो गया। अमाउंट भी होना चाहिए लेकिन अमाउंट थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन होते हैं। तो खासतौर पर अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ेंगे तो जो टाइपिंग मिस्टेक होता है ना, इससे बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि ये आपको केस को ख़राब कर सकता है। और आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।